दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की टिप्पणी पर बवाल बढ़ता जा रहा है। बिधूड़ी ने गुरुवार को लोकसभा में बीएसपी सांसद दानिश अली पर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया था। मामले के तूल पकड़ने के बाद बीजेपी ने बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसी बीच अब बीएसपी सांसद दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिख बिधूड़ी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की मांग की है। इससे पहले ओम बिरला ने रमेश बिधूड़ी को भाषा की मर्यादा बनाए रखने की चेतावनी दी थी। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भविष्य में ऐसा दोबारा होता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सीपीएम ने रमेश बिधूड़ी की गिरफ्तारी की मांग की है। सीपीएम ने बयान जारी कर कहा कि कोई भी सांसद ऐसी भाषा को विशेषाधिकार नहीं बता सकता। उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आइए जानते हैं क्या है विशेषाधिकार हनन और इससे रमेश बिधूड़ी की मुश्किलें किस तरह बढ़ सकती हैं। सदन के सदस्य होने के नाते हर सांसद को कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं। रमेश बिधूड़ी का मामला विशेषाधिकार हनन से जुड़ा हुआ है। लोकसभा के नियम 227 के तहत सदन का कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से दूसरे सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकता है, लेकिन पहले इसकी सूचना लोकसभा महासचिव को देनी होती है। किसी सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आने के बाद ये स्पीकर पर निर्भर करता है कि वो इसकी अनुमति दें या न दें। लोकसभा स्पीकर चाहें तो इसे खारिज कर सकते हैं या मंजूर कर सकते हैं। अध्यक्ष की ओर से प्रस्ताव की अनुमति मिलने के बाद भी मामले को जांच पड़ताल के लिए विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया जाता है। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा की समिति में 10 सदस्य होते हैं। इस समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी पार्टी का सांसद होता है। समिति में सभी पार्टियों के सांसदों को शामिल किया जाता है। विशेषाधिकार समिति का काम प्रस्ताव पर जांच पड़ताल करना है। इसके बाद समिति अपनी सिफारिशें देती है। सिफारिशों पर सदन में बहस भी होती है। अगर किसी संसद सदस्य को विशेषाधिकार हनन का दोषी पाया जाता है तो ये सदन पर निर्भर करता है कि वो माफ करे, चेतावनी देकर छोड़ दे या जेल में भेज दे। विशेषाधिकार हनन ऐसा मामला है जिसमें कभी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जेल भी जाना पड़ा था। इमरजेंसी खत्म होने के बाद मोरारजी देसाई की सरकार में गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा था। चरण सिंह ने इमरजेंसी के दौरान की गई ज्यादतियों पर जस्टिस शाह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इंदिरा गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया था। इंदिरा गांधी पर काम में बाधा डालने, कुछ अधिकारियों को धमकाने, शोषण करने और झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप था। 20 दिसंबर 1978 को संसद सदस्यता खत्म कर दी गई थी। साथ ही सत्र चलने तक जेल भेजने का आदेश भी दिया गया था। हालांकि 26 दिसंबर 1978 को उन्हें रिहा कर दिया गया था और लोकसभा ने भी 1 महीने बाद उनका निष्कासन वापस ले लिया था।